जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अरिजीत सिंह और आज के इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स की जेई के लिए स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए लास्ट 20 डेज के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही स्पेसिफिक वे में मैंने जो सब टॉपिक्स को निकाला है, जो क्वेश्चंस जो चैप्टर्स हैं उनका एनालिसिस किया है, जहां से प्रॉपर्टी है हाई वेटेज और ज़्यादा क्वेश्चंस आने की, वो चैप्टर्स को सिलेक्ट किया। यहाँ पर कुल 10 चैप्टर्स हैं जिनसे आप कम से कम 15 क्वेश्चंस आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख पाएंगे और यही सब टॉपिक्स होंगे जिनसे क्वेश्चन की प्रायोरिटी आने की संभावना ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 3D ज्योमेट्री और वेक्टर, ये अभी तक का लास्ट सभी PYQs सभी प्रीवियस ईयर्स में सबसे हाई वेटेज का रहा है और इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस हमें 3D ज्योमेट्री वेक्टर्स में से आराम से मिल जाते हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में कम से कम 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वेश्चन स्पेसिफिक आता है। ये सीक्वेंस और सीरीज में कम से कम 2 मिलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें कि मैं यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम जिसमें कि 1 क्वेश्चन आता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 क्वेश्चन पक्का है, सर्टेन है। PNC 1 क्वेश्चन में लेके चलता हूँ कि आएगा ही। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कम से कम मैंने 2 क्वेश्चन सर्टेन बोले हैं। तो पूरे अगर मैं बात करूं इन टोटल चैप्टर्स की में से कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस हमें पेपर में दिख पाएंगे, तो कम से कम हमें 14 से 15 क्वेश्चन दिख पाएंगे। मतलब 15 into 4 दैट्स 60 नंबर। एंड 60 नंबर मैथ्स में अगर मैं बात करूं 60 नंबर, तो ये 95 प्लस आपको स्कोर दिलाता है। यस, ये है मैथ्स। क्यों? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है बच्चों को, और यही कंपटीशन है, यही बूस्ट करता है कि जेई के रैंक को। क्यों? क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स है सभी लोग मैथ्स नहीं कर पाते। एवरीवन इज नॉट गुड इन मैथ्स, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको असली आपकी रैंक है जो उसको डिसाइड करेगा। अगर मैं बात कर लूँ कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की इन चैप्टर से, तो पहले अगर मैं बात करूँ 3D ज्योमेट्री और वेक्टर में, तो दैट्स हैव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ स्क्यू लाइंस। ये एक ऐसा सब टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन मिनिमम आपका आएगा ही। अगर आपको क्या करना है कि आपको इसका फार्मूला कहीं ना कहीं आपको इस पे फार्मूलों पे प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, प्रोजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन, इमेजेस को और फुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज फाइंड करना, और फिर एंगल बिटवीन 2 लाइंस। और मैं बात करूंगा वेक्टर की, तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर एंड वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ दूसरे चैप्टर की, दैट्स मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, तो ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस, यस, सिंपल। और फिर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है जेईई मेंस में, दैट्स ऑन द मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, दैट इज द क्राइमर्स रूल। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स के इनवर्स क्या है, ट्रांसपोज क्या है, ठीक है। सिस्टम ऑफ लाइनरी क्वेश्चन, इससे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, बहुत ही स्पेसिफिक वे में और ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने वाले सब टॉपिक्स सारे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर मैं बात कर लूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो देखिए मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप रिपीटेडली PYQs में देख सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी पे क्वेश्चन आपका लगातार आता है, ठीक है। और डी मूवीज थ्योरम, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि रेयरली ही इस पे आते हैं, बट हाँ आ सकते हैं वीकेंड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन आपका पक्का है, किससे आ सकता है, तो सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से, या तो सम प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ लेगा, ठीक है, रूट्स देखें, या फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, कि भैया हमारा जो रिलेशन है कोएफिशिएंट और रूट्स में वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। और नेचर ऑफ रूट्स, इमेजिनरी है, कॉन्सिडेंट है, ठीक है, इक्वल है, और क्या कहते हैं उसे, डिस्टिंक्ट है। इस तरह के हमारा जो नेचर है रूट का वो हमसे पूछ लेगा। फिर
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भैया हमारे रूट्स बताइए कि हमारे पास इसके ये इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे रूट्स पूछ लेगा। फिर आप बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की। देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज में कम से कम ये देखिए मैंने कहा कि 2 क्वेश्चन आपके कवर करेगा, और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें टॉपिक्स भी हैं जो सर्टेन हैं कि एएम जीएम एचएम या फिर एपी जीपी या फिर सम अप टू एन टर्म्स, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, और एएम जीएम और एचएम पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्वेश्चन की आने की। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने जो कॉनिक सेक्शन है उसको यहाँ पर कवर किया है। कॉनिक सेक्शन में आपको क्या करना है, जो सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, इनके फार्मूला, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, और जो फोकस, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स, इनके कुछ फार्मूलेज और इनकी जो डिस्टेंस है इन पे आपको काम करना है। कि भैया अगर मैं बात कर दूं कि इसेंट्रिसिटी बताओ इसकी कितनी है, तो आप बताएंगे कि इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस ए बी अपॉन ए का स्क्वायर, इस तरह से कुछ पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स की, इस तरह से आपको इसेंट्रिसिटी के फार्मूलाज पे वर्क करना है। और बात कर लूँ अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम की, तो देखिए बेसिक एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम में पूछा जाता है। मिडिल टर्म पूछ लेगा कि मिडिल टर्म इसकी फाइंड आउट करिए, इस तरह से बाइनोमियल में। और इसके बेसिक एक्सपेंशन में लगभग, और क्वेश्चन में मैं बात करूँ कि पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे 3 मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है, सब टॉपिक्स वी कैन से द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द थर्ड इज लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दे देगा एक इक्वेशन की टी बाई बाई डी एक्स पी प्लस पी एक्स बराबर क्यू, फिर इंटीग्रल फैक्टर निकालना होगा, उसके बाद आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, या फिर आपको ऑर्डर्स एंड डिग्रीज पे भी क्वेश्चन दे सकते हैं जो कि सिंपल हो सकते हैं आपके लिए। सो इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन मिनिमम आपका आना ही है, और इजी हो सकता है आपके लिए करना, टाइम टेकिंग कम होगा। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ कि जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है, अगर आपको यहाँ पर इनवर्स और क्रेमर्स रूल आ जाए या फिर सिस्टम ऑफ लाइनियर इक्वेशन आ जाए, उसकी अपेक्षा से इसमें आपका टाइम बच सकता है, तो इसको जरूर करिए। ठीक है, और बाद में करूँगी PNC, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इसमें हम मेजरली बात करते हैं अरेंजमेंट और सिलेक्शन में। ठीक है, अरेंजमेंट और सिलेक्शन में बात करेंगे तो इसमें हमसे पूछ लेगा कि भैया हमारे पास एक लेटर है, मान लीजिए कि एक लेटर, एक वर्ड है लेटर। अब इसमें लेटर्स कितने हैं, 6। अब उसने पूछ लिया कि भैया हमारे पास जो टी है, ठीक है, अब हमें जो इसकी रैंक है उसको फाइंड आउट करना है। चलिए वर्ड को फाइंड आउट करिए, तो आपको रैंक निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि रैंक में रिपीटेडली अगर आप पीछे बैक टू बैक क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं रैंक्स पे आते हैं, सिलेक्शंस पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिटीज पे आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, तो देखिए अगर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहता है, और कहीं ना कहीं एल ऑर्बिटल रूल अगर आपने पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं आपके जो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन है वो 90% सॉल्व हो जाते हैं। देखिए अगर बात हो रही हो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की लिमिट्स में, ठीक है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी में, तो उसमें पूछेगा कि अगर आप उसकी फॉर्म 0/0 बन रही हो, इन्फिनिटी बन रही हो, तो वहाँ पर आप मेजॉरिटी एल ऑर्बिटल रूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ और क्या आ सकता है इसमें, देखिए उसमें पूछ सकता है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो आप उसमें लिमिट पुट करके देखेंगे कि दोनों के इक्वल आ रही है, अगर इक्वल आ रही है तो कॉन्टिन्यूअस है, नहीं इक्वल आ रही है तो फिर डिसकॉन्टिन्यूटी है उसमें। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस है जैसे सिग्नम फंक्शन है ना, स्टेप डेविएशन मेथड, जैसे GIF, इस तरह के
कुछ ग्राफ्स हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इन फंक्शंस को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं और रिपीटेडली क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इसमें ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में भी पूछिए। तो ये कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप कवर कर लेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं या फिर इनमें कोई प्रॉब्लम्स है या फिर आप सॉल्यूशंस चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आप मैं कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं और इस पूरे सिलेबस को चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद।